और फिर आपका गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। वहां भी सेटिंग। और जिसके द्वारा आपका गुरु कह रहा है, चाहे वो इष्ट हो चाहे कोई भी हो, वो खुद भोग के गए हैं। विश्व में कोई भी ले लो, किसी भी पंथ का ले लो, समाज का ले लो, विश्व में कोई भी धर्म ले लो, संप्रदाय ले लो, पंथ ले लो, कुछ ले लो, आप देखो कि जिनको वे लोग मानते हैं, जिनके सहारे आपको बोल रहे हैं बचा लूंगा, वो खुद भोग के गए। आप जरा सोचिए इस बात को। और ये उनके सहारे आपको बोलते हैं कि मैं बचा लूंगा, और आप जाके बचाने का उपाय भी करते हो। जरा सोचिए, आपकी भी बुद्धि पता नहीं, समझने के बाद भी जा रहे हो। जो आदमी अपने आप को भी नहीं बचाया कभी, वो आपको कैसे बचाएगा? आप बोलिए। ये बात समझना चाहिए ना, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन बड़ी आसानी से कहते हैं कि जाओ नाम जाप करो और बच जाओगे। लेकिन जिसका नाम जाप करवा रहे हैं वो खुद भोग के गया है, जरा इस बात को समझो। और उसने खुद कर्म का सिद्धांत बताया। क्या गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? कर्म का सिद्धांत बताया कि निष्काम कर्म करो, यही साधना है। अब लोग उसका अगर नाम जप रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए? उन्होंने अर्जुन से बोला मेरा नाम जपो, बोलिए। उन्होंने कहा मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने का मतलब ये करते हुए मेरी शरण में आ सकते हो क्या? ये करते हुए मेरी शरण में आओ। उन्होंने कभी कहा क्या किसी से मेरा नाम जपो? आप बताइए। राम ने अपने जीवन में इतना काम किया, कभी अपना नाम जपने को किसी को कहा क्या? आप किसी का भी नाम ले लो, जितने लोगों ने नाम, जिसका नाम जपवाया जा रहा है संसार में, उन्होंने कभी बोला मेरा नाम जपो? उन्होंने अगर किसी को सलाह दिया तो कर्म का सिद्धांत बताया। बोलिए। आज के आप इतिहास में जाओ, इतने महापुरुष आए, उन्होंने क्या बताया? सत्संग करके लोगों को जीने का तरीका बताया, ईमानदारी, सत्कर्म बताया। आज लोग उनके नाम से विधियां बांट रहे हैं, उनके नाम से बांट रहे हैं। और आपको एक बार पूछना चाहिए कि जब उन्होंने नहीं बांटा तो आप उनके नाम से क्यों बांट रहे हो? नई विधि आप कहां से पैदा की? आप उनका प्रचार कर रहे हो कि मिलावट करके हम तक पहुंचा रहे हो, सिर्फ नाम शोहरत पैसे के लिए? अगर आप सीधा सीधा अगर उनका दे रहे हो तो उनका दो, नहीं तो सीधा अपना दो। क्या? या तो सीधा अपना दो। तो आप जब अपना दे रहे हो तो उनके सहारे क्यों जोड़ के दे रहे हो? आप बोलिए, आपका है। और अगर आप उनका दे रहे हो तो उनके बातों में फिर मिलावट क्यों कर रहे हो? हमें पूछना चाहिए ना, हमें पूछना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? हम तभी पूछेंगे जब हम खुद ईमानदार होंगे। हम खुद सेटिंग करवाने गए हैं तो हम कैसे पूछेंगे? बोलिए। हम ईमानदार, पूछने के लिए भी तो ईमानदारी चाहिए, पूछने के लिए भी तो ईमानदारी चाहिए। एक्चुअली वो जाते कुछ ना कुछ मांग है गुरु तो जी। वही तो मांग के लिए जा रहे हैं और उसके लिए सेटिंग हो रही है, एकदम वही कि कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाए। एकदम। एक्चुअल अध्यात्म में तो बहुत कम लोगों को चाहिए, जो हैं उनको भी नहीं चाहिए। तो वही तो मतलब डीप डाउन उनको भी कहीं ना कहीं कुछ और कामना होगी जिसके लिए उसमें लगे हुए हैं। बस वही बात होती है। असली सीकर तो बहुत रेयर ही है कोई। मैं कह रहा हूँ वही वही मैं ये इसीलिए कहता हूँ कि आप सच में, आप भाई किस लिए गए हो ये पहले पूछो। आप जिस लिए गए हो उस पे, मूल पे बात करो। आप जाते कुछ और के लिए, बातें कुछ और करने लगते हो और आ जाते हो वही कामनाओं में। क्या जी। आ जाते हो कामनाओं में? तो इसमें गुरु जी जैसे अगर मान लेगा कामनाएं तो हैं ही, कामनाएं तो आपके पास हैं ही, लेकिन
सही सत्य पे चलने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए क्या किया जाए फिर? भाई कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? मेहनत से होगी, हाँ काम से होगी। हाँ तो काम करिए और अपने आप को सुधारना है, बेईमानी का त्याग करना है, और जब करना है तो रुचि पैदा हो जाएगी। क्या? इसी से रुचि भी अपने आप पैदा हो जाएगी। हाँ, जब आपको देखिए रुचि कब पैदा होगी? जब आप उसे अपनी जरूरत बनाओगे, उसे आप अपनी जरूरत बनाओगे जी। तभी रुचि पैदा होगी। अगर बनाओगे ही नहीं तो रुचि कहाँ से पैदा होगी? आप देखो आपकी जरूरत है या नहीं, ये आपको देखना है। जी आपको जरूरत है या नहीं? रुचि पैदा करने के लिए समझना पड़ेगा जी कि मेरे जीवन में सबसे जरूरी क्या है। जी सबसे जरूरी क्या है? जब इस बात को समझ लोगे तो उसके लिए रुचि पैदा हो जाएगी। तो हमारी कामनाएं, हमारी जरूरत हमारे मेहनत से पूरी होंगी ना। हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी पूरी होंगी ना। और बेईमानी से करोगे तो बेईमानी का फिर परिणाम भी भोगना पड़ेगा। भाई अपनी जरूरत दो तरीके से पूरी की जा सकती है, एक मेहनत करके और एक किसी का पाकिट मार के। नहीं, हाँ, अगर पाकिट मारने में पकड़े गए तो तुरंत परिणाम है, बच गए तो प्रकृति परिणाम देगी। बचोगे नहीं आप, दंड तो आपको मिलना ही मिलना है। दंड तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि पाकिट मारने वालों को भी पता है कि अगर उसकी कोई पाकिट मार दे तो दंड देगा। क्या? बेईमानी करने वाले को भी पता है अगर कोई बेईमान है तो उसे भी अपने घर में काम करने के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। और कभी वो पकड़ा जाता है तो उसे धक्के मार के भगा देता है कि मैं नहीं जानता था तू बेईमान है। लेकिन ये दंड आपको भी मिलेगा, ये दंड आपको भी मिलेगा। वो पकड़ा गया, आप नहीं पकड़े गए हो, बस इतना ही फर्क है। क्या? लेकिन प्रकृति का हिसाब किताब वो लेगी अपने तरीके से, और जितना लेट हो रहा है उतना ज्यादा मिलेगा। क्या? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जितना बीज बोते हो उसका कई गुना देती है। हाँ, तो जितना बेईमानी कर रहे हो उतने में निपटारा नहीं होगा, नहीं, उसका कई गुना सामने वाले पे उसका क्या परिणाम आया। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भराते हैं, तो उसमें भी लोग देखो इधर उधर चोरियां कर ही लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है और वो लगभग 100 किलोमीटर जाएगा, लगभग इतना उसका हॉस्पिटल है। अब उसके पास कम पैसे थे, दवा का भी पैसा देना था, उसने एकदम एवरेज में भराया, पूरा एवरेज निकाल के उसने पेट्रोल भरा दिया। ठीक है, और आपने आधा या कुछ आधे से ज्यादा या कम इधर उधर मार लिया। अब रास्ते में अगर गाड़ी बंद हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आपको उसका दंड कभी न कभी प्रकृति को आपको हिसाब देना पड़ेगा। और वही व्यक्ति सामान्य जा रहा था और आपने उसका मार दिया, तो एक का परिणाम बहुत बुरा मिलेगा, जो हॉस्पिटल जा रहा था एक का कम मिलेगा। बस तरीके समझ रहे? वही काम का परिणाम इधर उधर भी मिलता है। क्योंकि जब सामने वाले को पता चलेगा कि मेरे गाड़ी का एवरेज तो इतना ही है, उसने मार दिया, तो वो कितना बद्दुआ देगा, क्योंकि उसे पहुंचना बहुत इमरजेंसी था। हो सकता है वो पेशेंट को ही लेके जा रहा हो और रास्ते में ही कोई घटना घट गई। समझिएगा, तो बहुत सोच समझ के आप करिए। आपके काम का, कर्म का परिणाम पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। पता चला कि जिसकी आप पैकेट मार रहे हो वो दवा खाने जा रहा था, दवा का हिसाब किताब चुकाने, या कुछ दवाई लेने जा रहा था और आपने पैकेट मार लिया और पता चला वो दवा नहीं ले पाया और पेशेंट को कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समझ रहे हैं? बहुत प्रकृति का हिसाब किताब बहुत अलग है।
इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। बेईमानी का तो पूरी तरह त्याग करो, अभी समझ में आया है अभी त्याग करो, इसमें विलंब करो ही मत। ठीक है, पिछला अपना किया हुआ किसी से मत बताओ, छोड़ दो, नहीं तो फिर क्या हो, व्यवहारिक जगत में जी नहीं पाओगे। लेकिन आगे मत करो, क्या आगे मत करो, पिछला मत बताओ लेकिन आगे मत करो, क्योंकि पिछला बताने लगोगे तो उथल पुथल रिश्ते हो जाएंगे। ठीक है, पिछला मत बताइए लेकिन आगे मत करिए। क्या इसे समझ के, समझना भी बहुत जरूरी, और समझ के एकदम ईमानदारी अपना लो, बेईमानी का त्याग करो। बेईमानी ही जीवन को नर्क बना रही है। बाहर से खूब आप फल फूल रहे हो, लेकिन अंदर से जितना बाहर से आप उठ रहे हो उतना अंदर से गिर भी तो रहे। अभी हमारे पास एक पति पत्नी आए थे गर्मी में, ज्यादा भी गर्मी नहीं था। अब यहाँ उनको रहना था दोनों जन को, तो पति ने बोला कि मैं इन्हें मना कर रहा था लेकिन आई। अब उनकी स्थिति रात को ये हो गई कि बिना एसी का वो नहीं रह पा रहे, उन्हें घबराहट होने लगी। फिर वो गाड़ी में जाके एसी चालू करके वो रही। फिर मैंने बोला कि जिस व्यवस्थाओं को आपने उसका उपयोग करने के लिए संसाधन को लिया था, आज वही आपका रोग बन गया। क्या ऐसे में आपने ढाल दिया अपने आप को? मतलब आपने कहाँ लाके खड़ा किया कि आप यहाँ रहना चाहती हैं और आप रह नहीं पा रही, और आपने अपने आप को रोगी बना लिया। मतलब उनको एसी का सहारा लेना पड़ा, उन्होंने गाड़ी छोड़ के, गाड़ी में जाके और बंद करके एसी चालू करके घंटों रही, तब जाके वो रिलैक्स हुई। अब बताइए, मतलब हम अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर दिए। मतलब व्यवस्थाओं का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना था, हम व्यवस्थाओं के गुलाम बन गए। जरा इस बात को समझिए। हाँ, अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती बात अलग थी, उनकी खुद इच्छा थी मैं प्रकृति में जीऊं, प्रकृति में रहूं, और वो खुद नहीं रह पा रही, कहीं न कहीं अपने आप को रोगी बना ली। हम अपने आप को वहां लाके खड़ा कर दिए। व्यवस्थाओं का तो हमें उपयोग करना चाहिए था, लेकिन आज व्यवस्थाएं हमें रोगी बना रहा है। हमने जीवन में यही देखा कि त्याग त्याग त्याग, हम भी त्याग करने निकले थे 2011 में। फिर समझ में आया कि त्यागने के लिए बेईमानी के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। बस इतना तुम त्याग दो, क्योंकि इतना ही तो तुमने पैदा किया, बाकी तो सब आपको जीने में अपनाना ही पड़ेगा। भाई घर से आश्रम का नाम हो जाएगा, कुटिया का नाम हो जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, भोजन करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन सब वही मिला जुला के वही रहेगा। बहुत करोगे अपना शरीर का नाम बदल दोगे नहीं, फिर और क्या करोगे? बहुत करोगे दाढ़ी बाल बनाना बंद कर दोगे, इससे ज्यादा कुछ और कर सकते हो? क्या करोगे बताओ? भाई एक बना रहा है, एक नहीं बना रहा है, नहीं। आपके कपड़े के कुछ अलग कलर हैं, इनके कुछ अलग कलर हैं, लेकिन मतलब क्या है? तब हमने देखा कि नहीं, त्यागने के लिए अगर जीवन में कुछ है तो बेईमानी, और कुछ भी नहीं, और कुछ त्यागा भी नहीं जा सकता इस दुनिया में। अगर आपको संसार में कुछ करना है तो संसाधन से लेके सबका उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर कुछ नहीं करना है तो नंगे जंगल में पड़े रहो, खाओ पियो, जानवरों की तरह जी सकते हो, बिना संसाधन के भी जी सकते हो। लेकिन कुछ करना है तो संसाधन का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इस संसार में अगर त्यागने के लिए कुछ है तो बेईमानी।
बस, और कुछ भी नहीं।